100 रुपए की रिश्वत, 39 साल की सजा। भारतीय न्याय व्यवस्था का काला चेहरा। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपने 100 रुपए की रिश्वत ली हो, या कहिए आप पर झूठा आरोप लगाया गया हो, और उस आरोप के चलते 39 सालों तक आप अदालतों के चक्कर काटते रहें, जेल में आपका काफी लंबा समय बीत जाए, जब तक कि आपकी जिंदगी का आधा हिस्सा खत्म ना हो जाए, तो क्या आप इसे न्याय कहेंगे या सजा? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में रहने वाले एम ज्ञानेश्वर एक मामूली सरकारी कर्मचारी थे। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में साल 1886 में उन पर एक आरोप लगा कि उन्होंने एक व्यक्ति से 100 रुपए की मात्र रिश्वत ली है। 100 रुपए यानी आज के वक्त की एक चाय पानी की कीमत। लेकिन इस छोटे से आरोप ने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। केस चला, सुनवाई होती रही। 1988 में उन्हें जेल हुई, फिर अपील की। अपील में सजा बरकरार रही, फिर दोबारा हाईकोर्ट पहुंचे, और तब तक 3 दशक बीत चुके थे। आखिरकार 2023 में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा इस व्यक्ति को बरी किया जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। लेकिन अब तक उनकी उम्र हो चुकी थी 70 से ऊपर। उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, नौकरी जा चुकी थी, और जिंदगी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये भारत की उस न्याय प्रणाली की कहानी है जहां मुकदमे का समय सजा से लंबा होता है। भारत में करीब 4.5 करोड़ केस लंबित हैं। कई मामलों में इंसान मर जाता है, लेकिन केस खत्म नहीं होता। कभी जज बदल जाते हैं, कभी फाइलें खो जाती हैं, कभी तारीख पर तारीख। जैसे सनी देओल ने सच में भविष्यवाणी कर दी थी कि हमें हमारी न्यायपालिका से सिर्फ तारीख मिलती है। साथियों, ये सिर्फ 100 रुपए की रिश्वत थी जिसकी वजह से 39 साल जेल में बिताने पड़े। अब आपने कोर्ट में देखा होगा, आप किसी लोकल कोर्ट जाइए, अगर आप सच में इस हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार को देखना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास के किसी लोकल कोर्ट में जाइए। एक तरफ जज बैठा होगा, और जज के बगल में जो उसके सहयोगी सहकर्मी खड़े होंगे, जो फाइल वगैरह उठाकर देते हैं, वो जज के सामने क्लाइंट से 200 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए रिश्वत लेते हैं, सिर्फ साइन करवाने का। अगर आप उनको 200-300 रुपए ना दें, तो आपकी फाइल नीचे ही पड़ी रहेगी, जज की टेबल तक पहुंचेगी ही नहीं। और अगर जज की टेबल तक पहुंच भी गई, और अगर आपको किसी गवाह का बयान दर्ज करवाना है, तो जो साहूकार वहां पर बैठा है, जो बयान दर्ज करेगा, वो तब तक कलम नहीं चलाएगा जब तक आपका वकील चुपके से एक हरी पत्ती उसके सामने पेश नहीं कर देगा। जब जज के सामने भ्रष्टाचार होता है, तब हमारी न्यायपालिका सोती रहती है, क्योंकि इसमें जज का भी कमीशन होता है। अब जरा सोचिए, जब एक बुजुर्ग आदमी को 100 रुपए के लिए 39 साल तक की सजा भुगतनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ एक जज के घर हजारों रुपए के जले हुए नोटों के बंडल मिले, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यह कानून सिर्फ आम आदमी यानी कमजोर लोगों पर चलता है, और ताकतवर के लिए कानून खत्म हो जाता है, रुक जाता है। न्यायपालिका की इन हाउस जांच चलती है, मीडिया कुछ दिनों शोर मचाता है, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है, पर जो नीचे के स्तर के कर्मचारी हैं, उन पर सीबीआई, विजिलेंस, सस्पेंशन, सब कुछ फौरन लागू हो जाता है। भारत में इक्वेलिटी बिफोर लॉ लिखा तो है संविधान में, लेकिन जमीन पर इक्वेलिटी ऑफ जस्टिस कभी दिखता ही नहीं। जब तक केस का फैसला आता है, ज्यादातर लोगों की जिंदगी, करियर खत्म हो जाता है, आत्मसम्मान खत्म हो चुका होता है। ज्ञानेश्वर जी की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। न्याय में देरी अन्याय से भी बड़ा अपराध है। भगवान राम ने कहा है कि अगर न्याय में देरी हो तो न्याय ना मिलने के समान ही होता है। अगर भारत को सच में लोकतंत्र बनाना है, तो कानून का डर सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और रुतबे वालों के लिए भी होना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि भारत में सबके लिए समान कानून सिर्फ किताबों में ही है, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद इसी आवाज से बदलाव की शुरुआत होगी। आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश के संविधान में, हमारी न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता है या नहीं? सुधार होना चाहिए या नहीं? क्या कानून सबके लिए समान होना चाहिए या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, उनको भी उसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए जिस हिसाब से एक आम आदमी को मिलती है, या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं।